हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 16। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य अध्ययन है ये, और ये पहला प्रश्न पत्र है। ठीक, और ये हल प्रश्न पत्र है 2005 का। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने 15 सीरीज हम लोगों ने देख ली है इसकी। ठीक, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है वक्तव्य जो सही नहीं है। ये हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया है। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ये किया था कुषाणों ने। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ये था जमाली। ठीक, और ये इसका दामाद था इनका। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है, ये थे गौतम ने। सेनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है। यह है दतिया के निकट। और गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतीक उदाहरण है, स्थित है दतिया में ही। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दतिया पे बना हुआ है। जो सोनागिरी है, ठीक, जैन मंदिर 108 बने हुए हैं, वो दतिया के ही निकट है। और गोविंद महल जो है, जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतीक उदाहरण है, ये कहाँ है, ये भी दतिया में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। यह बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। ठीक, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था। उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक, अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। यह है एकेश्वरवाद पर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक, वो थे लॉर्ड कैनिंग। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये 3rd नंबर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 3rd वाला, उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है। ये है बाल गंगाधर तिलक से। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। ठीक है, ये था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक, 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कथन और कारण के क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। यह है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। हाँ, बिल्कुल थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा ही था। ठीक है, ये कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, ये थे के रामकृष्ण पिल्लै। ठीक है, और ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा नहीं। क्रिप्स मिशन
जो है वो सही नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, ये है संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें, ठीक। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ये किए थे वल्लभ भाई पटेल जी ने। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये बारदौली का जो था वो महात्मा गांधी का नहीं था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का और खेड़ा आंदोलन गांधी जी का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ये उर्दू में, ठीक है। अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में था, जबकि उर्दू में नहीं था, ठीक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? ये थे बीजी तिलक, ठीक है, मतलब बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वंदे मातरम, ठीक। ये था स्वदेशी आंदोलन में। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की? नहीं। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की? नहीं। हाँ सॉरी, सही है। उन्होंने, ध्यान किधर रहता है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी और उन्होंने ही 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की, ठीक है। आगे देखते हैं, 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे? नहीं, ये नहीं थे। कला एवं संस्कृति, एक जनजाति जो सारहुल त्यौहार मनाती है वह है मुंडा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? यह है थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओणम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। ओणम कहाँ है? बिहू जो है असम का है, पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब। ओणम केरला में है क्या? नहीं, सब पता नहीं, कर्नाटक में हो सकता है, इसका आइडिया नहीं है हमको, ठीक है। तो ये ओणम नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये हो जाएगा जाकिर हुसैन हारमोनियम। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, यह है केरला का, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश की थी? ये थे बलवंत राय मेहता समिति ने। राष्ट्रपति का स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ठीक है। राष्ट्रपति का पद 6 महीने में भर जाना चाहिए। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 24। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? GV मावलंकर, ठीक है, मावलंकर थे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। आगे, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है? ठीक है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 355, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये हो जाएगा भारत एक
संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? यह है आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। ठीक। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देव गौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? यह है स्पीकर। केशवानंद भारती। केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ठीक। अब क्वेश्चन कुछ भूगोल के देख लेते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से कि जो कर्क रेखा होती है ईरान से नहीं गुजरती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? यह है वेनेजुएला धारा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है। जो मृतक घाटी है वो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना है? जब अर्धचंद्र होता है मतलब चंद्रमा आधा होता है तो हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक। सुनामी के कहर से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश है इंडोनेशिया। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है मध्य प्रदेश। ठीक है। सोयाबीन का उत्पादक है वो। 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है। भारत में 1991 और 2001 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये था नागालैंड में। और 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की थी अरुणाचल प्रदेश ने। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक। आज भारत में लगभग 28% जनसंख्या नगरों में रहती है। नहीं। भारत में जनांकिकी इतिहास में वर्ष 1921 महान विभाजक है। मुंबई भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। या फिर उत्तर प्रदेश में केवल 50 नगर हैं। तो ये हो जाए उत्तर प्रदेश में केवल 50 नगर नहीं है। ठीक। तो मतलब यहाँ नहीं पूछा है इसलिए ये हो जाएगा सही। नहीं तो ये क्या है? ये गलत है लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है ना कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उच्च मातृ मृत्यु दर ये सही है। ठीक है। उच्च बालिका मृत्यु दर ये भी सही है। बालिका भ्रूण हत्या ये भी सही है। तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, हाँ ये भी सही है। ठीक है। ये चारों सही है तो हो जाएगा 1 2 3 4। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही 1961 और 71 के दौरान। ठीक है। पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है ये कांडला। और 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। ठीक। अभी यह है कथन और कारण का क्वेश्चन। उड़ीसा ये हो जाएगा उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है ये सही है। ठीक है।
जो उड़ीसा है वो सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, जबकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैनग्रोव का निर्वनीकरण हुआ। ये भी सही है, ठीक है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी है, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह है अनाईमुडी, ठीक। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र, ठीक है। झुमिंग सर्वाधिक व्यवव्रत है, ठीक है, व्यवव्रत है, वो है नागालैंड में। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर में, ठीक है। कहाँ है? सिंगापुर में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ये लाइबेरिया। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और फिर कोट से उत्तर देना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, जो हांगकांग है, हाँ बिल्कुल सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, नहीं। दूध का अग्रणी उत्पादक में भी भारत ही होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, हाँ ये भी सही है, तो हो जाएगा 1, 2 एंड 4। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। बहुत दिन से खांसी है, लेकिन ये कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक। तो हो जाएगा 1, 2 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये मास्को जो है वो पोत निर्माण नहीं है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, यह है पम्पास। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? यह है मिसिसिपी मैदान, ठीक। क्या हो जाएगा? मिसिसिपी मैदान। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है बिलीजर्ड और चिली। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाह नहीं है? ये है पिग्मी, ठीक। और ये है केंद्र और उद्योग के बारे में पूछा, ये मिलान करना है, ठीक है। तो जो पिट्सबर्ग है वो है जूट के लिए। आप लोग देखिए, यही है ना, पिट्सबर्ग जो है वो जूट के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। और जो संघाई है वो होना चाहिए किसके लिए? जो सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। तो पिट्सबर्ग को हम मिला देंगे, सॉरी नहीं, पिट्सबर्ग हमको लगता है लोहा और इस्पात होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या है। संघाई जो है वो है संघाई है वो सूती वस्त्र, और जो डूंडी है वो वो है जूट के लिए, और लेनिनग्राड जो है वो पोत निर्माण उद्योग। आई थिंक यही है, आपको एक बार मैच कर लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत खांसी स्टार्ट हो गई है मुझे, तो अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।